जब भी कोई महिला गर्भ धारण कर लेती है तो उसके मन में ये जानने की इच्छा रहती है कि गर्भ में शिशु किस तरह से पल रहा है, उसका विकास किस तरह से हो रहा है, वो क्या कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि माँ के पेट में बच्चे के 9 महीनों का सफर कैसा होता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि एक महिला गर्भ धारण कैसे करती है, किस समय को प्रेगनेंसी के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। पीरियड्स के 14वें दिन अंडा बनकर फैलोपियन ट्यूब में आता है। ये ओव्यूलेशन का समय होता है। जब भी कोई महिला ओव्यूलेशन या इससे 1-2 दिन पहले संबंध बनाती है तो उसके प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि इस समय पुरुष के स्पर्म और अंडे के आपस में मिलने की संभावना अधिक होती है और इस मिलन को ही फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन कहा जाता है। निषेचन की इस प्रक्रिया के 5 से 6 दिन बाद भ्रूण गर्भाशय में आकर इसकी सतह पर चिपक जाता है, जिसे प्रत्यारोपण कहा जाता है। इस दौरान महिला को हल्की ब्लीडिंग होना सामान्य है। सामान्यतः महिला को शुरुआत में तो पता ही नहीं होता कि वह गर्भ धारण कर चुकी है। अगर पीरियड के 4थे हफ्ते बाद भी यदि माहवारी नहीं आती तो प्रेगनेंसी टेस्ट करवाकर पता किया जा सकता है कि गर्भ धारण हुआ है या नहीं। अब अगर महिला गर्भ धारण कर चुकी है तो उसके भ्रूण का विकास होने लग जाता है। अब भ्रूण के आसपास पानी की एक थैली बनने लगती है। ये थैली ही भ्रूण के लिए तकिए का काम करती है और इसे एमियोटिक सेक कहते हैं। इसके बाद एक प्लेसेंटा जिसे गर्भनाल कहा जाता है, इसका भी विकास होने लगता है। ये गर्भनाल ही शिशु को मां से जोड़ता है और इसी गर्भनाल के द्वारा मां के पोषक तत्व शिशु तक पहुंचते हैं। इसी से शिशु तक ऑक्सीजन पहुंचती है। प्रेगनेंसी के पहले महीने में शिशु का चेहरा आकार लेने लगता है और साथ ही मुंह, नीचे का जबड़ा और गला भी बनने लगता है। इस दौरान रक्त कोशिकाएं भी बनना शुरू हो जाती है और रक्त का प्रवाह होने लग जाता है। प्रेगनेंसी के पहले महीने के अंत तक भ्रूण का आकार चावल के दाने से भी छोटा होता है। जब भ्रूण दूसरे महीने में प्रवेश करता है तो इसका चेहरा और अधिक विकसित होने लग जाता है। अब इसके दोनों कान, दोनों हाथ, पैर और उनकी अंगुलियां, हड्डियां आदि बनना शुरू हो जाती है। और जब भ्रूण 6 सप्ताह का हो जाता है तब सोनोग्राफी के माध्यम से शिशु की धड़कन देखी जा सकती है। दूसरे महीने में ही भ्रूण की न्यूरल ट्यूब बन जाती है। न्यूरल ट्यूब के उत्तक से ही भ्रूण में नर्वस सिस्टम के अंग बनने लगते हैं, जिसमें मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और नसें शामिल होती है। नर्वस सिस्टम के सही से विकसित होने के लिए डॉक्टर महिला को फोलिक एसिड या विटामिन बी की दवाइयां लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि बच्चे के नर्वस सिस्टम के हेल्दी विकास के लिए फोलिक एसिड जरूरी होता है। अब न्यूरल ट्यूब बनने के बाद भ्रूण में थोड़ी सी महसूस करने की क्षमता पैदा होने लग जाती है। दूसरे महीने के अंत तक भ्रूण थोड़ा सा विकसित होकर 1.5 सेंटीमीटर का हो जाता है। इस दौरान भ्रूण का वजन लगभग 1 ग्राम का होता है। अब तीसरा महीना भ्रूण के विकास का महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि इस समय तक शिशु का चेहरा, कान, हाथ, पैर और अंगुलियां पूरी तरह से आकार ले चुकी होती है और नाखून भी बनना शुरू हो जाते हैं। साथ ही तीसरे महीने में शिशु के जननांग भी बनने लगते हैं। इसी महीने के दौरान यह पता लगता है कि भ्रूण मेल होगा या फीमेल। इस महीने के अंत तक शिशु के हृदय, धमनियां, लीवर जैसे अंग काम करना शुरू कर देते हैं। यह महीना शिशु के विकास का क्रिटिकल समय होता है, इसलिए गर्भवती महिला को अपना विशेष ध्यान रखने के लिए कहा जाता है। इन 3 महीनों में शिशु के विकास का पहला चरण पूरा हो जाता है, इसलिए 3 महीने का शिशु होने के बाद अबॉर्शन करवाने की संभावना बहुत ही कम रहती है। तीसरे महीने के अंत तक शिशु की लंबाई 5.4 सेंटीमीटर हो जाती है और वजन 4 ग्राम तक होता है। हालांकि पहले चरण के दौरान गर्भवती महिला का पेट बढ़ा हुआ दिखना शुरू नहीं होता, मगर भ्रूण के विकास के लिए ये चरण एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। पहले चरण के बाद गर्भावस्था के शुरुआती लक्षण जैसे कि उल्टी और थकान होना अब बंद हो चुके होंगे। गर्भावस्था के 4थे महीने में शिशु के विकास की दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी होती है। इस महीने में शिशु की पलके, नाखून और जननांग अच्छी तरह विकसित हो जाते हैं और आप चाहे तो डोपलर की सहायता से शिशु के दिल की धड़कन भी सुन सकते हैं। सामान्यतः इस महीने में डॉक्टर आपको डिलीवरी की तारीख भी दे देते हैं। 4थे महीने के अंत तक शिशु की लंबाई 11.5 सेंटीमीटर और वजन 100 ग्राम तक होता है। 5वें महीने में शिशु के सिर के बाल बनना शुरू हो जाते हैं। ये बाल शिशु के कंधे, कमर और कानों को ढक लेते हैं। ये बाल बहुत मुलायम और भूरे रंग के होते हैं। शिशु के जन्म के 1 सप्ताह के बाद ही ये बाल झड़ने लग जाते हैं। इसके अलावा शिशु की स्किन पर एक मोटी परत बन जाती है
जिसे वर्निक्स कैसियोसा कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जन्म के समय शिशु की स्किन पर एक सफेद क्रीमी कलर की परत छड़ी होती है, इसे ही वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं। दरअसल यह परत शिशु की नाजुक स्किन को सुरक्षा प्रदान करती है। यह गर्भ में शिशु की स्किन को इन्फेक्शन से भी बचाती है। 9 महीने तक गर्भ में शिशु एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है और ये सफेद परत ही इस फ्लूइड से बच्चे की स्किन को बचाती है। 5वें महीने में शिशु की मांसपेशियां भी विकसित हो चुकी होती है और इसी महीने में माँ शिशु की हलचल महसूस करना शुरू कर देती है, क्योंकि शिशु अब अंगड़ाइयां लेना शुरू कर देता है। इस महीने के अंत तक शिशु का वजन 300 ग्राम और लंबाई 16.5 सेंटीमीटर हो जाती है। प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में शिशु की त्वचा हल्की गुलाबी से लाल होने लग जाती है और त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लग जाती है। त्वचा इतनी पारदर्शी हो जाती है कि इस पर नसें साफ दिखाई देने लग जाती है। अब शिशु के हाथों और पैरों की उंगलियों पर निशान बनने लग जाते हैं। 6ठे महीने में ही पलकें अलग होना शुरू हो जाती है, जिससे अब शिशु आंख खोलने लग जाता है। इस समय शिशु के महसूस करने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वह साउंड या म्यूजिक को महसूस कर उस पर रिएक्शन देने लगता है और साथ ही वह माँ की आवाज को भी महसूस करने लग जाता है। इस महीने में शिशु की हलचल इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो हिचकियां लेने लग जाता है। शिशु के हिचकियां लेने पर माँ को पेट में झटके का एहसास होने लगता है। गर्भावस्था का ये 6ठा महीना दूसरे चरण का आखिरी महीना होता है, इसलिए इस महीने के अंत में सोनोग्राफी के जरिए आप अपने बच्चे की हलचल के बारे में भी पता लगा सकते हैं। डॉक्टर इस सोनोग्राफी को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि इस सोनोग्राफी का मकसद यह जानना है कि शिशु का विकास सही ढंग से हो रहा है या नहीं, शिशु की प्लेसेंटा कहाँ पर स्थित है, शिशु के मुख्य अंग जैसे दिल, दिमाग, किडनी आदि सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। इसलिए दूसरे चरण की सोनोग्राफी को महत्वपूर्ण माना जाता है। 6ठे महीने के अंत तक शिशु की लंबाई 30 सेंटीमीटर और वजन लगभग 1 किलोग्राम तक हो जाता है। अब शिशु प्रेगनेंसी के 7वें महीने यानी तीसरे और अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। इस महीने में शिशु का काफी हद तक विकास हो चुका होता है। अभी अपनी आंखें खोलना और बंद करना सीख चुका है। अब अगर आप अपने पेट पर टॉर्च की सहायता से रोशनी डालेंगे तो आपको महसूस होगा कि शिशु रोशनी को देखने के लिए अपने सिर को घुमा रहा होगा। अब शिशु के बाल थोड़े झड़ चुके हैं और वो नवजात शिशु की तरह दिखने लग गया है। इसी महीने में शिशु की झुर्री वाली त्वचा अब चर्बी की वजह से सही होने लग जाती है। प्रेगनेंसी के 7वें महीने के अंत तक शिशु का वजन लगभग 2 किलोग्राम और लंबाई 36 सेंटीमीटर तक हो चुकी है। अब शिशु इतना विकसित हो चुका है कि किसी भी कारण से अगर प्रीमैच्योर डिलीवरी होती है तो वह जीवित रह सकता है। प्रेगनेंसी का 8वां महीना, इस महीने में शिशु की हलचल माँ को साफ महसूस होने लगेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस महीने तक शिशु का काफी हद तक विकास हो चुका है और उसे गर्भ में जगह कम पड़ने लगती है। इसलिए शिशु का लात मारना भी आप इस महीने में महसूस कर सकते हैं। इस महीने में शिशु के मस्तिष्क का लगातार विकास होता रहता है। अब उसकी देखने और सुनने की क्षमता पूरी तरह विकसित हो चुकी है और अब गर्भवती महिला काफी भारीपन महसूस करने लगती है। इस महीने के अंत तक शिशु का वजन 2 किलो 200 ग्राम और लंबाई 46 सेंटीमीटर तक होती है। प्रेगनेंसी के 9वें और अंतिम माह में शिशु के संपूर्ण अंगों का विकास लगभग पूर्ण रूप से संपन्न हो जाता है, लेकिन उसका वजन और मस्तिष्क अभी भी विकास कर रहे होते हैं। उसकी खोपड़ी के अलावा शरीर की सारी हड्डियां कठोर हो जाती है। सिर्फ खोपड़ी की हड्डी इसलिए कठोर नहीं होती ताकि जन्म के समय बर्थ कैनाल से वो आसानी से बाहर निकल सके। इस महीने में शिशु अपनी पोजीशन भी बदल लेता है। अब उसका सिर नीचे की ओर जन्म देने वाली नलिका में आ जाता है। कई बार शिशु 8वें महीने में भी अपनी पोजीशन बदल लेता है। इस महीने के अंत तक गर्भाशय में जगह कम होने के कारण शिशु की हलचल कम होने लगती है और उसके शरीर पर वर्निक्स नामक मोटा सफेद पदार्थ भी कम हो जाता है। इस महीने में महिलाओं को कई शारीरिक बदलावों का भी सामना करना पड़ता है। साथ ही महिलाएं बच्चे को जन्म देने को लेकर काफी उत्सुक रहती है। वहीं उनके मन में एक डर भी बना रहता है। 9वें महीने के अंत तक शिशु का वजन 2 किलो 700 ग्राम से लेकर 3 किलो तक होता है और लंबाई 48 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और अब वो समय आ चुका होता है जब बच्चा दुनिया में आने के लिए चरम उत्साह पर होता है। अब वह जन्म का इंतजार करने लगता है। अब वो समय आ चुका होता है कि गर्भवती महिला को बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। जैसे ही महिलाओं को लेबर पेन या फिर पानी की थैली फट जाए या फिर किसी भी इमरजेंसी होने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपकी स्थिति
स्थिति को देखते हुए नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी कर सकते हैं और अब आपका शिशु अपने जन्म के 9 महीनों की अद्भुत यात्रा करके दुनिया में आ जाता है। गर्भधारण से लेकर शिशु के दुनिया में आने की अनूठी और कई तरह के अनुभव वाली ये यात्रा एक माँ के लिए किसी सपने से कम नहीं होती। आपको कैसी लगी ये यात्रा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।